हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ने पर। दोस्तों, आज दोस्तों मैं लेके आया हूं आपको एक एरिया का बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हम सर्कल से रिलेटेड, जैसे पहिया आता है ना, पहिया बस का पहिए को राउंड कराता है, कितने उसमें चक्करों की संख्या निकाली जाएगी, उसका रेडियस कितना होगा, ठीक है, उसकी स्पीड क्या होगी, ये सभी क्वेश्चंस का एक छोटा सा वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूं। बहुत जबरदस्त ये आपका टॉपिक है, एसएससी जीडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है। तो आइएगा, शुरू कर लेते हैं आपका सेशन का पहला और अल्टीमेट सवाल। देखिएगा, कहता है क्वेश्चन, एक बस के पहिए का जो डायमीटर है वो 1.4 मीटर है। यदि बस की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 1 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। चक्रों की मेनली इसमें आपको संख्या चाहिए। देखिए, होता क्या है दोस्तों, एक बात को ध्यान रखना, जब भी कभी पहिया राउंड करता है ना, जब भी पहिया घूमता है तो हमेशा बाहर बाहर से दूरी को तय करता है, कभी भी अंदर से दूरी को तय नहीं करता। ठीक है, बाहर बाहर से। तो जब भी बाहर बाहर की बात होगी तो हमेशा याद रखना सरकमफेरेंस की बात होगी। ठीक है, सरकमफेरेंस का एक रेशो आप हमेशा याद रखना दोस्तों। आर सी ए का एक रेशो होता है 7:44:154। ये रेशो आपको हमेशा याद होना चाहिए, ये बहुत जबरदस्त चीज है। ठीक है, सवाल को चलाते हैं जरा। बस का जो डायमीटर है दोस्तों 1.4 है, तो मैं कहूंगा रेडियस हो जाएगी दोस्तों 0.7 सेंटीमीटर मीटर। ठीक है, बस की चाल है 66 किलोमीटर 1 मिनट। अगर 66 किलोमीटर एक घंटे में वो 66 किलोमीटर की दूरी को तय करती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो 60 मिनट में 66,000 मीटर की दूरी को कवर करेगी। है भाई, तो 1 मिनट का कैसे दूरी निकालोगे? 1 मिनट की दूरी निकालोगे 60 से इसको डिवाइड कर देते हैं। है भाई, 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 1100 मीटर। यानी उस बस को 1100 मीटर का टोटल डिस्टेंस कवर करना है, डिवाइडेड बाय एक चक्कर में कितना डिस्टेंस तय होता है वो करता है ये, वो तय करेगा ये। यहां से निकालेंगे ट्रिक से। कैसे? रेडियस कितनी है इसकी? 0.7। अगर रेडियस 7 होती है तो सरकमफेरेंस क्या आती है दोस्तों? 44। अगर वो डेसिमल लगा रहा है तो हम भी डेसिमल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 4.4। एक चक्कर में 4.4 मीटर की दूरी कवर हो रही है। इसको यहां से इसको कैलकुलेट करोगे तो पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 लगा लो, 11 से काटोगे 4 बार, 1000 का चौथा हिस्सा निकलेगा मेरे दोस्तों 250 चक्रों की संख्या यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी। तो ये आपका सवाल था पहिए से रिलेटेड। ये ट्रिक आप इसको हमेशा याद रखना, ये सभी सवालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 7:44:154, 7:44:154 आरसीए का रेशो है, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। क्लियर दोस्तों? अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आइएगा समझने की कोशिश करो। एक पहिए का जो डायमीटर है वो 1.26 मीटर है, तो रेडियस हो जाएगा दोस्तों 0.63। भाई हाफ होता है। 500 चक्रों की दूरी पूछी हुई है, कितनी होगी 500 चक्कर में? 500 चक्कर तो बहुत बाद की बात है, पहले एक चक्कर का डिस्टेंस निकालते हैं। एक चक्कर का डिस्टेंस जब भी निकालोगे तो हमेशा सरकमफेरेंस निकालना। ठीक है, अगर रेडियस है 63.63, मेरे हिसाब से दोस्तों रेडियस होती है 7। 7 का ये कितना जा रहा है? 0.63 जो है ये लगभग 9 गुना तो मान ही लो, क्योंकि पॉइंट को छोड़ दो, पॉइंट तो लगा ही लेंगे, 9 गुना तो है ही है, तो सरकमफेरेंस का 9 गुना हो जाएगा, यानी 44 निम्मा अगर गुणा करेंगे तो हमारी सरकमफेरेंस यहाँ से निकल जाएगी। तो एक चक्कर में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है मेरे दोस्तों वो हो रहा है 44.9। जो 2 डेसिमल है वो मैं कहीं भी लगा सकता हूं, चाहे तो 0.44 में लगा लो या 0.09 लिख लो, बात मेरे लिए इक्वल है। इनटू ये एक चक्कर का डिस्टेंस आ गया, इससे मुझे पता लगेगा एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। इनटू आपको कितना चाहिए मेरे दोस्तों? 500। 500 चक्कर, पॉइंट हटा के यहां लगा लो 100, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा जी 9 पंजे 45, 100 के 180, 180 यानी 1980 मीटर की दूरी कवर होगी।
ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी की तरफ आप यहाँ पे जा सकेंगे। तो ये आपका सॉल्यूशन है, बहुत जबरदस्त चीजें हैं और मजा आ रहा है ऐसी चीजों में, आप आराम से सीखते चले। अगला सवाल देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। एक बस के पहिए का अर्ध व्यास मतलब डायरेक्ट रेडियस मिल गई आपको 7, ठीक है। 44 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? दोस्तों 44 किलोमीटर का मतलब पता है कितना होता है? 44 किलोमीटर का मतलब होता है 44 को अगर 1000 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर में बन जाएगा, लेकिन रेडियस अगर आप देख रहे हो तो सेंटीमीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा दोस्तों टोटल डिस्टेंस, जितना उसे कवर करना है। टोटल डिस्टेंस कितना है? ये 44 इंटू 1000 इंटू 100, ठीक है। अच्छा, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर होता है लगाओ जरा। अगर रेडियस है 7 तो सरकमफेरेंस होती है 44, ठीक है। सरकमफेरेंस कितनी होती है मेरे दोस्तों? 44 से 44 कट जाएगा, आंसर विल बी 1 लाख। 1 लाख इसका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट क्लास। 1 लाख चक्रों की संख्या यहाँ पे लगानी पड़ेगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है, चीजों को बस ध्यान रखना है कि रेडियस क्या है, एक चक्कर में डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना निकालना है, उसी हिसाब से हम इसको प्रोसेसर को आगे बढ़ाते चले। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं आप लोगों के लिए। देखिए, रेलगाड़ी के इंजन के पहिए का जो परिधि है वो 4 से ही 2/7 है। परिधि मतलब हो गया दोस्तों सरकमफेरेंस। अगर ये सरकमफेरेंस हो गई तो सरकमफेरेंस का मतलब आपको डायरेक्ट सी की वैल्यू मिल गई। सी मतलब एक चक्कर में तय किया गया डिस्टेंस आपके पास डायरेक्ट आ गया, ठीक है। कितना है दोस्तों? 4 सही 2/7 यानी 30/7। तो देखो स्पीड आपको चाहिए दोस्तों, 4 सेकंड में 7 चक्कर लगा रहा है, तो रेलगाड़ी की चाल चाहिए स्पीड, और स्पीड बराबर होता है मेरे दोस्तों d/t। तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है दोस्तों 30/7 अपॉन में नीचे रख देंगे टाइम। टाइम कैसे आएगा निकालो, 7 चक्रों को पूरा करने में 4 सेकंड जा रहे हैं दोस्तों उसके, तो एक चक्कर का डिस्टेंस कैसे निकालोगे? 4 बटे में मेरे दोस्तों 7 करके, 4/7, तो 4 बटा रख देंगे यहाँ पे 7। ये कैलकुलेट निकल के आएगा 30/7 इंटू में 7/4 और इंटू किलोमीटर प्रति घंटा में आपको आंसर चाहिए, तो ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं है, ये कट गया दोस्तों, 7 से 7 कट गया, 5 से कट गया मेरे दोस्तों 6 बार, 18 छिक्का 108, 108 का चौथा हिस्सा होता है मेरे दोस्तों 27 किलोमीटर पर आवर, 27 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे लगा सकते हैं बड़ी ही आसानी से, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत आसान सी चीजें हैं जिससे आप सवाल को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ लेते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी सेम टू सेम वही सवाल है जो अभी आपने किया है। देखिए, बस के एक पहिए का व्यास मतलब डायमीटर अगर 1.7 है तो रेडियस हो जाएगा दोस्तों 0.7 मीटर। यह है पहिया 5 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है, बस की चाल चाहिए। फिर से देखिए, फिर से डिस्टेंस अपॉन में क्या रखेंगे हम? डिस्टेंस अपॉन में क्या रखोगे मेरे दोस्तों? टाइम रखेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर स्पीड आपको चाहिए तो यही फार्मूला आपका काम आएगा। तो डिस्टेंस निकालते हैं। अगर रेडियस है 0.7, ठीक है, तो सरकमफेरेंस कितनी होगी? 4.4 मीटर। तो एक चक्कर का डिस्टेंस तो यहां से ये आ गया अपॉन 5 सेकंड, 10 चक्कर में 5 सेकंड है, 10 चक्कर में 5 सेकंड लग रहे हैं, तो एक चक्कर में कितने लगेंगे दोस्तों? 5/10 सेकंड, यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों 0.5 यहाँ लगा देते हैं, इनटू में लगा देंगे 18/5। इसे सॉल्व कर दो और आपका यहाँ से खेल खत्म हो जाएगा। देखो डेसिमल से तो चला गया डेसिमल, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। 5 पंजे 25, 25 से काटने का मतलब है गुणा 4 कर दो, गुणा 4 कर देंगे तो ये हो गया 18 चौक 72 हो जाएगा है भाई। 72 दूनी 144, 144 दूनी 288, और 288 को जब आप एक बार रिपीट करोगे इस तरीके से 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो थोड़ा सा फास्ट मेथड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। 2 के बाद डेसिमल लगा लोगे, क्योंकि 5 यहाँ पे 2 बार है तो 2 बार का डेसिमल लग जाएगा। 31.68 किलोमीटर प्रति घंटा आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर
बी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। क्लियर दोस्तों, कुछ समझ में आ रहा है, मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दो अपने दोस्तों में। सवाल कर लेते हैं अगला वाला। देखिए, एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या रेडियस क्या होगी? यार एक बात बताओ है भाई, अगर 1000 चक्कर लगते हैं तो दूरी कवर होती है 88 किलोमीटर। आंसर मीटर में चाहिए तो किलोमीटर का क्या काम हमारा, किलोमीटर को मीटर बना देते हैं, है भाई। इसका मतलब ये आ गया 1000 चक्कर में 88,000 मीटर की दूरी कवर हो रही है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया, एक चक्कर में दोस्तों 88 मीटर की दूरी कवर हो रही है। 88, एक चक्कर में कितनी दूरी कवर हो रही है मेरे दोस्तों? 88 मीटर। और एक चक्कर में तय किया गया डिस्टेंस ही हमारा सरकमफेरेंस होता है। ठीक है, उसके हिसाब से सरकमफेरेंस क्या दे रहा है? 88। मेरे हिसाब से क्या होती है दोस्तों? 44 होती है। पूरा रेशो होता है 7, 44, 154 का। सरकमफेरेंस वो 88 दे रहा है, यानी डबल कर रहा है। अगर ये डबल कर रहा है तो रेडियस भी यहाँ पे डबल हो जाएगी। 7 का डबल 14, आपका आंसर हो जाएगा 14 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जितना गुना रेडियस बढ़ता है उतना गुना सरकमफेरेंस बढ़ता है, लेकिन एरिया बढ़ता है उसका स्क्वायर का गुना। अगर स्क्वायर ये एरिया पूछता ना तो ये डबल हो रहा है, ये भी डबल हो रहा है, लेकिन ये हो जाता 4 गुना अगर एरिया की बात करेगा तो। बट यहाँ तो पहिए में तो एरिया की बात ही नहीं करते, है ना, तो हम डायरेक्ट यहीं पे बात करेंगे। जितना गुना सरकमफेरेंस बढ़ेगा उतना गुना रेडियस बढ़ता है। बात क्लियर हो गई, कोई समस्या इसमें नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ पहिए के कुछ रिलेटेड जबरदस्त सवाल मैं आपके लिए लेके आया था। तो आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें और जी जान से मेहनत करते रहें, क्योंकि आपका जो जीडी का पेपर है वो 4 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप अच्छे से सभी मेहनत करें और सिलेक्शन लें। ठीक है, चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जबरदस्त रहिए।